फ्रेंड्स, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमारी हिस्ट्री की दूसरी क्लास है। तो उसका पहला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? तो उसका सही उत्तर है सर चार्ल्स मैकडॉफ। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस शासन के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बिदर बनाई? तो उसका सही आंसर है अहमद शाह। उसके बाद में नेक्स्ट है, सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था? उसका सही आंसर होगा भीमदेव प्रथम। उसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? तो उसका सही आंसर होगा ईसा अमी ने 1350 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? उसका सही आंसर है नागनिका। उसके बाद में नेक्स्ट, हालनी गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? उसका सही आंसर है प्राकृत भाषा में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक प्रथम 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? उत्तर है हर्षवर्धन। उसके बाद में नेक्स्ट है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? उसका सही आंसर है नागर शैली। उसके बाद में नेक्स्ट है, संगम युगीन ग्रंथ तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित है? उसका सही आंसर है व्याकरण और काव्य से। उसके बाद में नेक्स्ट है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? वो है मध्य प्रदेश में। उसके बाद में नेक्स्ट, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? उसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद नेक्स्ट, सर्वकर किस पर लगाया जाता है? सिंचाई पर। उसके बाद में नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो उसका सही आंसर होगा मखियाली गोशल। उसके बाद में नेक्स्ट, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में किया था। उसके बाद में नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो उसका सही आंसर होगा 1919 दोस्तों, 1999 में लागू किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो उसका सही उत्तर है 58 पूर्वी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 और 74 की खुदाई में सिंध सभ्यता के अवशेष मिल आए। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उसका सही आंसर होगा हरियाणा। उसके बाद, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो उसका सही आंसर है कालीबंगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तथा अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्या को क्या कहते थे? तो उसको कहते हैं अमाजू। उसका सही आंसर होगा अमाजू।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था? तो उसका सही आंसर है कालाशोक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासन की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? बृहद्र की। उसके बाद में नेक्स्ट, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? उसका सही उत्तर होगा बलबन ने। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। उसके बाद में नेक्स्ट है, क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? तो उसका सही आंसर है इलाहाबाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी याद में बनाया था? उसका सही आंसर होगा औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रिबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रभोज के चित्रकार कौन थे? उसका सही आंसर होगा उस्ताद मसूर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन थे? तो उसका सही आंसर होगा भास्कराचार्य। उसके बाद शिशुपाल वध किसकी कृति है? वो कृति है माध की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में शाद्वाद का अर्थ है शायद है और नहीं भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का शिक्षक कौन था? तो उसका सही आंसर होगा मीर अब्दुल लतीफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट दिया था? उसका सही आंसर होगा मीर जुमला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। उसके बाद नेक्स्ट, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? तो उसका सही आंसर होगा हुमायूं का मकबरा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल शासक शाहिद खेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष की पराजय किसके हाथों में हुई? पुलकेशी द्वितीय के। नेक्स्ट, ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबद्दीन बेगम की। उसके बाद नेक्स्ट होगा, एक मालिक को हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया था, वह कौन था? वो था बलबन। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो उसका आंसर है 5 राज्य का। नेक्स्ट, मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? उसका सही आंसर होगा विजयनगर राज्य विधवा पुनर्विवाह। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? उसका सही उत्तर होगा कनिष्क के दरबार में। उसके बाद नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय शासन तंत्र के अंतर्गत मीर खशी किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग की।
उसके बाद नेक्स्ट, अत्रिवांतपल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यवर्म की उपाधि किससे दी गई है? उत्तर इंद्र को। नेक्स्ट, यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसके वर्णित है? तो उसका सही आंसर होगा कठोपनिषद में। नेक्स्ट, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का। उसके बाद में नेक्स्ट होगा, कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलता और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त की। नेक्स्ट, कल्हण की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? जय सिंह। उसके बाद नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर लाहौर में। नेक्स्ट, रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? तो उसका सही आंसर होगा तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। उसके बाद में नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद नेक्स्ट, पूरन के घर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? तो का सही आंसर है मनुची ने। उसके बाद नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो उसका सही आंसर होगा रजमनामा में। नेक्स्ट, संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षण भंगुरखाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? उसका सही आंसर होगा महात्मा बुद्ध ने। मृगदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो उसका सही आंसर है धम्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो उसका उत्तर है मीर बांकी ने। उसके बाद में नेक्स्ट, टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की? तो उसका सही आंसर होगा भू राजस्व प्रबंधन क्षेत्र में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है, वो है लाहौर पाकिस्तान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 772 ईस्वी सन में। उसके बाद नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उसका सही आंसर है उतवी। उसके बाद नेक्स्ट, पुलकेशी द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी में। उसके बाद नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो उसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट, आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की? तो उसका आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। उसके बाद नेक्स्ट, हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पादन का कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/6 भाग। उसके बाद में नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? तो उसका सही आंसर होगा कालीबंगा, राजस्थान। तो आज के लिए सिर्फ इतना दोस्तों। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।